अंत के दिनों के मसीह को स्वीकार न करने के क्या परिणाम हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के करोड़ों वचन व्यक्त किए हैं, जिनका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ताकि सभी राष्ट्रों के लोग खोज और जांच कर सकें। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों की परमेश्वर की भेड़ें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते ही यह पहचान जाती हैं कि ये वचन सत्य हैं, परमेश्वर की वाणी है, और वे अपने दिलों में आश्वस्त हो जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। बस करीब 20 वर्षों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सभी महाद्वीपों में फैल गया है और दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया है। 100 से अधिक देशों में इसका प्रचार किया जा चुका है और इसकी गवाही दी जा चुकी है, और लाखों लोग पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ चुके हैं और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो रहे हैं। लेकिन यह देखने के बाद भी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना अधिक सत्य व्यक्त कर चुका है और इतना कार्य कर चुका है, धार्मिक दुनिया के बहुत सारे लोग अभी भी केवल एक मनुष्य मानकर उसे आंकते और उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह साधारण दिखता है। यहां तक कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का प्रचंड प्रतिरोध, भर्त्सना और ईश निंदा करते हैं। यह हमें 2000 साल पहले की याद दिलाता है, जब प्रभु यीशु कार्य करने आया था। उसने चाहे जितना अधिक सत्य व्यक्त किया हो, जो भी महान चमत्कार दिखाए हों, फरीसियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने प्रभु यीशु को आंका और उसकी निंदा की और अंततः उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और जघन्य पाप किया। आखिरकार वे परमेश्वर द्वारा शापित और दंडित हुए। तो फिर परमेश्वर जब भी कार्य करने के लिए देह में प्रकट होता है, तो लोग उसका प्रतिरोध, उसकी निंदा और उसे अस्वीकार क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे केवल उसके बाहरी रूप को देखते हैं और मसीह को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। वे जांच नहीं करते और वे उन सभी सत्यों को नहीं पहचानते जो मसीह व्यक्त करता है। वे मसीह के दिव्य सार को नहीं देखते, बल्कि इंसानी धारणाओं और कल्पना के आधार पर मसीह का बस प्रतिरोध और उसकी निंदा करते हैं और नतीजतन खुद पर दंड और शाप लाते हैं। यदि लोग अभी भी मनुष्य के उस पुत्र की निंदा और उसका प्रतिरोध कर सकते हैं जो सत्य व्यक्त करता है, तो यह पवित्र आत्मा की ईश निंदा है, एक ऐसा पाप जिसे न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जा सकता है। केवल बुद्धिमान कुंवारियां सत्य खोजेंगी, परमेश्वर की वाणी सुनेंगी और परमेश्वर का अंत समय का उद्धार प्राप्त करेंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो लोग मसीह द्वारा बोले गए सत्य पर भरोसा किए बिना जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे बेतुके लोग हैं, और जो मसीह द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते, वे कोरी कल्पना में खोए हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग अंत के दिनों के मसीह को स्वीकार नहीं करते, उनसे परमेश्वर हमेशा घृणा करेगा। मसीह अंत के दिनों के राज्य के लिए मनुष्य का प्रवेश द्वार है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसे लांघकर निकल सके। मसीह के माध्यम के अलावा किसी भी दूसरे तरीके से किसी को भी परमेश्वर द्वारा पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें उसके वचन स्वीकारने चाहिए और उसके वचन के प्रति समर्पण करना चाहिए। सत्य और जीवन के प्रावधान को स्वीकारने में असमर्थ रहते हुए केवल आशीष प्राप्त करने की मत सोचो। मसीह अंत के दिनों में इसलिए आया है ताकि वह उन सबको जीवन प्रदान कर सके जो उसमें ईमानदारी से विश्वास रखते हैं। यह कार्य
पुराने युग को समाप्त करने और नए युग में प्रवेश करने के लिए है, और यह कार्य वह मार्ग है जिसे नए युग में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपनाना चाहिए। यदि तुम मसीह को नहीं स्वीकारते और यही नहीं, उसकी भर्त्सना, ईश निंदा या उसका उत्पीड़न करते हो, तो तुम्हें अनंत काल तक जलाया जाना तय है और तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है, परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। वह है जिसे परमेश्वर ने अपना कार्य पृथ्वी पर करने के लिए सौंपा है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम वह सब स्वीकार नहीं करते जो अंत के दिनों के मसीह द्वारा किया जाता है, तो तुम पवित्र आत्मा की ईश निंदा करते हो। पवित्र आत्मा की ईश निंदा करने वाले जिस प्रतिफल के पात्र हैं, वह सभी को स्वतः स्पष्ट है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, अगर तुम अंत के दिनों के मसीह का प्रतिरोध करते हो, अगर तुम अंत के दिनों के मसीह को नकारते हो, तो कोई भी अन्य तुम्हारे बदले में इसका अंजाम नहीं भुगत सकता है। इतना ही नहीं, उस बिंदु के बाद तुम्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। यदि तुम अपने तौर तरीके सुधारना भी चाहो, तब भी तुम दोबारा कभी परमेश्वर का चेहरा नहीं देख पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जिसका प्रतिरोध कर रहे हो वह मानव नहीं है, तुम जिसे अस्वीकार कर रहे हो वह कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है, बल्कि मसीह है। क्या तुम जानते हो कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं? तुम कोई छोटी मोटी गलती नहीं कर रहे हो, बल्कि एक जघन्य पाप कर रहे हो। और इसलिए मैं हर व्यक्ति को सलाह देता हूँ कि सत्य के सामने अपने नुकीले दांत और पंजे मत दिखाओ या मनमानी टिप्पणियाँ मत करो, क्योंकि केवल सत्य ही तुम्हें जीवन दिला सकता है, और सत्य के अलावा कुछ भी तुम्हें पुनः जन्म लेने या दोबारा परमेश्वर का चेहरा देखने में सक्षम नहीं बना सकता।